भारत का झूठ। ठट्ठा में पाक चीन फौज की हवाई मशकें। पाक आर्मी इंडिया को सबक सिखाने के लिए तैयार। और इंडिया की मजाककुन बातें। क्या इंडिया 1965 भूल गया है? पाक फौज एक बार फिर से इंडिया की धर्चियाँ उड़ाने के लिए तैयार। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। आप देख रहे हैं विजन वन टीवी। राजनाथ सिंह ने एक दावा कर दिया है। इन्होंने भारत की एयर बेस का एक दौरा किया, जिसको इंडिया के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स, ANI और द टाइम्स ऑफ इंडिया गर्ज तमाम भारतीय अखबारों ने उनकी इस न्यूज़ को मिर्च मसाला लगाकर पेश किया है। उन्होंने लीगल एयर बेस के तलबात से खिताब करते हुए कुछ बातें कहीं, जिनमें से दो बातें नहायत ही अहम हैं। इन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान पर बहुत चढ़ाई की और कहा पाकिस्तान हमसे 4 बार हार चुका है और अब भी बाज नहीं आ रहा। इन्होंने 1971 का तज़किरा भी किया और ये भी कहा कि उस वक़्त पाकिस्तान के साथ जो सान्हा हुआ लगता है वो भूल गया है। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, माना कि 1971 में हमारी कुछ अपनी गलतियाँ भी थीं और कुछ इंडिया की साजिशें भी थी, मगर 1965 में क्या हुआ सारी दुनिया जानती है, मगर भारत मानने को तैयार नहीं। कारगिल में किस तरह भारतीय फ़ौज की दौड़ें लगी और वो छुपने की जगह ढूंढते रहे, और अभी ताज़ा 2019 में भी हमसे मार खा चुके हैं। और दूसरी अहम तरीन बात इन्होंने ये कही, जो कि 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई। उनका कहना था कि ये तारीख का एक सुनहरी बाब होगा। लगता है उन्हें स्पीच की तैयारी नहीं थी, जो मुंह में आ रहा था बोलते चले जा रहे थे। सुनहरी बाब ऐसे होते हैं कि भारत के 2 त्यारे चोरी छुपे हमला करने आते हैं और फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स उन्हें तबाह कर देती है, और भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान के बुजुर्गों और बच्चों से अच्छी खासी मार पड़ती है और अवाम ठुड्डे मारती इसे पाक फौज के हवाले कर देती है, और वो अपनी ज़ख्मी नाक लेकर 2 दिन के बाद भारत के हवाले भी कर दिया जाता है। अब ये भारत पर रहम भी था और ये भी कि सुलह जोई के लिए इस पायलट को उनके हवाले कर दिया। पाकिस्तान ने हज़ारों टन हुस्न ज़न रखकर इस पायलट को इंडिया के हवाले किया, मगर आज इंडिया कह रहा है कि ये सुनहरी बाब बनेगा। आप इंडिया की आवाम की वीडियोस देख लें, उनका खुद कहना है कि हमने मात खाई और ये पाकिस्तान का हुस्न ज़न था कि उन्होंने अभिनंदन को हमें वापस कर दिया। और ख़ुद भारतीय पायलट ने यह बयान भी दिया। अगर उसने बयान डर के दिया था तो क्या इंडिया के फ़ौजी इतने ही डरपोक हैं कि वो डर कर अपना बयानबाजी तब्दील कर लें? राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि ये सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। जी लिखा जाएगा कि आपके पायलट चोरी दाखिल हुए और चोरों वाली मार खाकर वापस हो गए। साथ ही वो पाकिस्तान के साथ जंग की तरफ इशारा करते भी नज़र आए, जिसके बारे में विजन वन टीवी आपको पहले ही बता चुका है। बहरहाल उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर सवाल ये है कि वो एयरफोर्स के पास क्यों गए? हमारे आर्मी चीफ भी एयरफोर्स के पास गए हैं। ठट्ठा में जो एयर बेस है, जहां बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान और चाइना के पायलट्स की, वहां पर पाक फ़ौज और चाइना की फ़ौज के नौजवान मिलकर काफ़ी मशकें भी कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेटजीज भी बना रहे हैं। अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर कर देता है तो इंडिया का क्या हाल करना है, इसकी तैयारियां चल रही थीं, क्योंकि अब एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा जंगी तैयारे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हों। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें जंगी तैयारों के लिए अहम तरीन हैं। इन मशकों का नाम शाहीन 9 है और ये पाकिस्तान में मुनक्किद हुई।